नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोनम को लेकर कई खुलासे हो रही हैं। सोनम रघुवंशी आखिर क्यों उसने राजा की हत्या की, ये सवाल हर किसी के मन में है कि जब किसी और से ही प्यार था तो फिर राजा को क्यों मौत की घाट उतारा। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। पहला तो ये कि जब राजा की हत्या हो रही थी, सोनम वहीं पर मौजूद थी। सोनम ने ही राजा को जिंदा खाई में धकेला था और वहां तड़प तड़प कर राजा की मौत हो गई। खबर ये भी सामने आई है और चारों ही आरोपियों ने जो है ये चीज कबूला है कि वो इस हत्या में शामिल थे। चारों को ही लेकर जो पुलिस है वो शिलोंग पहुंच चुकी है। सोनम पहले से ही शिलोंग में मौजूद है। पुलिस पहले ही सोनम को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी थी और अब कोर्ट में इन्हें पेश कर पुलिस जो है रिमांड लेगी और आगे की जांच को शुरू करेगी। जांच में कई बातें सामने आ सकती है, लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी बात सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं। सोनम का पूरा परिवार तंत्र मंत्र में विश्वास रखता था। इतना ही नहीं बल्कि सोनम भी तंत्र विद्या की जानकार थी। सोनम को भी तंत्र मंत्र के बारे में काफी कुछ पता था। राजा की मां ने यह बताया है कि सोनम के परिवार वालों से जब बातचीत हुई थी तो राजा का परिवार ये चाहता था कि ये शादी 1 साल बाद हो, लेकिन सोनम के परिवार ने दबाव बनाया कि शादी जल्द से जल्द हो, क्योंकि दोनों ही मांगलिक थे। आपने कई मूवी में और कई बार आपने ये सुना होगा कि जब किसी पर मंगल दोष होता है तो वो पहले किसी और चीज से शादी करता है, चाहे लड़की हो या लड़का। अगर दोनों में से किसी एक का मंगल दोष बहुत ज्यादा है तो पहले उसे या तो किसी पेड़ से शादी कराई जाती है या किसी जानवर से शादी कराई जाती है। इस तरह के जो पैंतरे हैं वो आजमाए जाते हैं ताकि मंगल दोष को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो केस है, दोनों ही मांगलिक थे। राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे, इसलिए परिवार वाले ये चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों ही मांगलिक लोगों की शादी हो जाए और इसीलिए इनकी शादी करा दी। लेकिन सोनम के दिल में तो कोई और ही था और जो सोनम के दिल में था वो मांगलिक नहीं था। इसलिए सोनम ये चाहती थी कि पहले वो किसी मांगलिक व्यक्ति से शादी करे और अपना मंगल दोष को कम करे और उसके बाद वो जिससे प्यार करती है उससे शादी करे, ताकि उन दोनों के जीवन पर कोई भी असर ना हो मंगल दोष का। ये एंगल सामने निकल कर आ रहा है और ये राजा की मां भी कह रही हैं। उनसे हाल ही में एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो राजा की मां ने यह बताया कि सोनम का परिवार ही ये चाहता था कि जल्द से जल्द शादी हो। सोनम का परिवार ही ज्योतिषी में विश्वास रखता था। सोनम के ही परिवार ने दोनों की कुंडली मिलवाई थी और सोनम के ही परिवार ने बताया था कि दोनों मांगलिक है और दोनों की ही कुंडली सही मैच कर रही है। एक और बड़ी बात जो सोनम की परिवार की तरफ से सामने आ रही है वो ये कि सोनम के परिवार में जो है कई लोग ऐसे थे जो सोनम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सोनम के खासकर ननिहाल की तरफ के लोग सोनम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सोनम शादी के बाद भी उनसे संपर्क में रहती थी, उनसे बातचीत लगातार करती थी। सोनम के ननिहाल की तरफ किसी की शादी थी तो सोनम शादी के बाद देवास गई थी और देवास में भी सोनम ने कई लोगों से वहां पर मुलाकात की थी। एक नाम इस पूरे केस में और सामने निकल कर आया है, वो है जितेंद्र रघुवंशी का। आखिर कौन है जितेंद्र रघुवंशी, ये सवाल बरकरार है, क्योंकि जितेंद्र रघुवंशी का नाम सोनम के ट्रांजैक्शन में, सोनम के जब बैंक डिटेल्स निकाले गए हैं तो पैसों के लेन देन जितेंद्र रघुवंशी से किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी है कौन? क्या सोनम के ननिहाल की तरफ है कोई जितेंद्र रघुवंशी या सोनम के कोई फ्रेंड सर्कल का है या कहां से है जितेंद्र रघुवंशी, कौन है? इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राजा की मां ने एक और बड़ी बात ये कही है कि जो सोनम है वो शादी से पहले ही राजा से बात नहीं करती थी। हालांकि इसको लड़कियों की हिचकिचाहट के रूप में देखा गया था शादी के पहले। राजा की मां का ये कहना है कि राजा ने कई बार इस चीज का जिक्र अपनी भाभियों से भी किया है, अपने दोस्तों से भी किया है कि जब राजा मैसेज करते थे या कॉल करते थे तो सोनम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बात करने में नहीं दिखाती थी। इसके अलावा कई बार सोनम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी, मैसेजेस या कॉल के जो है रिप्लाई वो नहीं करती थी। तो कुल मिलाकर ऐसे समझिए इस मामले को कि सोनम पहले से ही राजा में इंटरेस्टेड नहीं थी और तंत्र मंत्र में वो विश्वास रखती थी। तो क्या ये माना जाए कि सोनम ने राजा की बलि दी मंगल दोष को कम करने के लिए? ऐसा राजा की भी मां कहती हुई नजर आई। आखिर राजा की मां ने क्या कुछ बातचीत की हमारे संवाददाता से, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो तांत्रिक का शिकार भी हो सकता, क्योंकि उनके यहाँ तांत्रिक में थोड़ा ज़्यादा ही वो करते हैं, क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे थे। जब सोनम घूमी थी ना
तो बोले हमने यहाँ पे ये करवाया, हमने वहाँ पे वो करवाया, तो वो तांत्रिक में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले। तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। लगता है कि आपका बेटा जो पूरी तरीके से सोनम के बस में हो गया था। हाँ, वो जैसा सोनम बोलती थी वैसे ही करता था, क्योंकि शादी के पहले तो वो ऐसा नहीं था। जिस दिन से सोनम हमारे घर में आई थी ना, तो उसको वही दिखने लगी थी, सोनम ही सोनम। वो उसके पीछे पीछे भागने लगा था, जैसा वो बोलती थी वैसे ही करने लगा था। ऐसा लगता है घर वालों ने कुछ खिला उला भी दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तंत्र क्रिया कर दिया हो कि पूरी तरीके से वो सोनम के बस में चला गया? खिलाने का तो नहीं कह सकती हूँ, मगर है ना कुछ न कुछ तो मतलब उसके ऊपर कर रखा था उनने। तो तंत्र क्रिया जैसी बातें आपको लगती है, शंका है आपके मन में? हाँ, उसको अच्छा, क्या मांगलिक दोष का दोनों को था? अच्छा, यही वजह रही? मांगलिक दोष दोनों का था। इसका उच्च मंगल था और इसका मतलब वो मानसिक मंगल था। और ये बात उन लोगों ने हमको नहीं बताई, वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था बोले कि। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जय तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। तो क्या लग रहा मतलब है ऐसा लगता है कि प्लानिंग था, ये उनके प्लानिंग हिस्सा था ये कि यहाँ पर हाँ, सीधे तौर पर शादी करवाई गई राजा से ताकि ये दोष टल सके? क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग इस वक्त वो ऐसी थी कि है ना, उनने सोचा कि अपन ने तो अपने तरफ से इसको टाल दी, अब ये सब सोनम के हाथ में है, वो कैसा रहती नहीं रहती, मतलब अपने तरफ से तो उनका काम हो गया। अब उसने सोनम ने पूरा प्लानिंग बना ली कि मेरे को राजा को रास्ते से हटाना और राज से शादी करना। तो उसने उसके मन में जैसे अपने यहाँ से विदा करके गई, जब तक तो ठीक थी, वो उसके घर में थी ना 8-10 दिन, उस बीच में उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी। वो पूजा पाठ की होगी ना, सोनम वहाँ गई थी तो सोनम ने पूजा पाठ तो पहले करवाई होगी, इसके बाद में ही वो आगे बढ़ी होगी ना। क्योंकि मंगल की भी बात सामने आ रही है, मंगल दोष को खत्म करने के लिए इस तरीके की आपको लगता है आपकी बेटी की बलि दे दी गई? लगता क्या दे दी ना, उसने तो बलि दिलवाई है, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने तो। खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपके बेटे की जान ले ली। हाँ, तो सुना आपने, राजा की मां का ये कहना है कि मेरे बेटे की बलि दी गई है, मेरे बेटे का इस्तेमाल किया सोनम ने ताकि मंगल दोष को कम किया जा सके। हालांकि अब जो 4 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम आकाश, विशाल, आनंद और राज कुशवाहा, इनके अलावा भी कोई है क्या, ये सवाल बरकरार है। अब रिमांड मिलने के बाद जब पूछताछ होगी तो कई बातें निकलकर सामने आएंगी। एक बहुत बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जिस दिन सोनम ने अपनी सास से बातचीत की थी और बताया था कि उसने 11 का व्रत रखा है, उस दिन सोनम ने कोई व्रत नहीं रखा था। वो ढाबे में बकायदा गई, वहां आराम से उसने खाया पिया, क्योंकि शिलोंग पुलिस के पास 42 सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसमें उन्होंने सोनम को इन 3 लोगों के साथ देखा है। राज कुशवाहा को छोड़ के बाकी के 3 जो आरोपी थे उनके साथ देखा है, ढाबे में देखा है बैठकर खाना खाते हुए। कॉल डिटेल्स जो निकले हैं उसमें राज कुशवाहा से सोनम ने कई घंटों बातचीत की है। मैसेजेस जो है उसने चैटिंग के जरिए किए हैं जब वो राजा रघुवंशी के साथ थी तब भी। हालांकि देखिए, इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कहा यही जा रहा है कि सोनम ने जो साजिश रची, क्या ये साजिश सोनम की रची हुई थी या फिर कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था? जितेंद्र रघुवंशी कौन है, ये एक सवाल भी बरकरार है। ज्योतिषी ने ये कहा है, ज्योतिषी का ये दावा है जिस पर सोनम का जो परिवार है वो विश्वास रखता है, उस ज्योतिषी ने कहा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे मर्डर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 लोग शामिल हैं। तो वो 15 लोग कौन है अभी देखना ये भी बाकी है। ज्योतिषी ने यह भी दावा किया है कि 1 नहीं 2 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि एक महिला का तो नाम सामने आ ही गया, सोनम, लेकिन दूसरी महिला कौन है अभी ये देखना बाकी है। अभी कौन कौन है इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अब जांच और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। रिमांड मिलने के बाद जो पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर कैसे इस पूरे मर्डर को प्लान किया गया था, क्यों किया गया था। लेकिन एक बड़ा एंगल, एक बड़ी थ्योरी जो इस मर्डर केस की निकल कर सामने आई है वो ये कि तंत्र मंत्र, ज्योतिषी, इसमें विश्वास रखते थे सोनम का पूरा परिवार और खुद सोनम भी। तो क्या राजा की बलि दी गई राज के लिए, ये सवाल अभी बरकरार है। तो आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।